हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में नए नए अपडेट्स, नई नई बातें आती जा रही है। क्योंकि सेबी के नोटिस के बाद में काफ़ी चीज़ें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो रही है। सबकी निगाहें लगी हुई है कि कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें कंटिन्यू चल रही है और उसमें शंकर जी शर्मा पे भी सबको सबसे ज़्यादा ध्यान है। क्योंकि बड़ी इन्वेस्टर में मतलब नॉन प्रोमोटर ग्रुप में सबसे ज़्यादा या FII को छोड़ा तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उनका ही है और उनको एक बड़ा इन्वेस्टर माना जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट का। और उनके स्टेटमेंट को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है सभी ब्राइटकॉम ग्रुप के इन्वेस्टर्स की ओर से। उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है प्रोमोटर्स के ऊपर। आइए वो जानते हैं उन्होंने क्या कहा है। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए मंडे के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ट्विटर के ऊपर एक जो ब्राइटकॉम ग्रुप के इन्वेस्टर है उन्होंने ट्वीट करके लिखा, नेवर इन्वेस्ट विद द बैड प्रोमोटर्स, यू कैन मेक मनी विद देम। फर्स्ट स्टेप फॉर इन्वेस्टर्स इज टू जज फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोमोटर्स, सेकेंड स्टेप इज टू एनालाइज द बिजनेस। मतलब ये जो एक ट्विटर ट्वीट करके उनको टैग करके शंकर जी शर्मा को उन्होंने ट्वीट किया है और साथ में पेपर की कटिंग जोड़ी है जिसमें हेडलाइन है, सेबी सेंड्स शोकॉज नोटिस टू ब्राइटकॉम प्रोमोटर्स, वॉचडॉग सेज फर्म पेंटेड अ रोजी पिक्चर ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जो प्रोमोटर्स को नोटिस भेजी गई उसका हेडलाइन का जो पेपर कटिंग है वो भी उसके साथ में उन्होंने जोड़ा है ये स्टेटमेंट करते हुए। मैं फिर से पढ़ता हूँ, नेवर इन्वेस्ट विद द बैड प्रोमोटर्स, यू कैन मेक मनी विद दैम। फर्स्ट स्टेप फॉर इन्वेस्टर इज टू जज द क्वालिटी ऑफ प्रोमोटर्स, सेकेंड स्टेप इज टू एनालाइज द बिजनेस। मतलब ये जो ट्वीट करके एक जन ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि कोई ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसमें प्रोमोटर्स अच्छे नहीं है। मतलब प्रोमोटर्स इथिकल नहीं है, जो मूल्यों पर और वैल्यूज़ पर चलने वाले प्रोमोटर्स नहीं है, खुद का बेनिफिट देखने वाले प्रोमोटर्स है या जो मैनिपुलेट करते हैं खुद के बेनिफिट के लिए। ऐसे प्रोमोटर्स के साथ में कभी भी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रोमोटर्स के साथ में आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करके। यही ये यूज़र ने लिखा है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि पहला पायदान जो है, पहली स्टेप जो है कोई भी इन्वेस्टर के लिए है, तो उन्होंने सबसे पहले प्रोमोटर्स कैसे हैं ये देखना चाहिए कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले। और उसका दूसरी स्टेप ये है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है ये देखना चाहिए। ये कह उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है शंकर जी शर्मा को टैग कर। और ये एकदम लेटेस्ट है, रात को 11 बजे 14 अप्रैल को रात को 11 बजे ट्वीट आया है और उसका जवाब शंकर जी शर्मा ने दिया है। और उन्होंने लिखा है जवाब देते वक्त, दैट्स एन ऑब्वियस पॉइंट बट राणा कपूर वॉज अ गॉड बैंकर, नेक्स्ट HDFC बैंक, DHFL, राकेश हैड अ बिग पोजिशन, वॉज नेक्स्ट HDFC लिमिटेड, भूषण, राकेश झुंझुनवाला again was a big investor, was a hot steel play and plenty others. By the way, in Brightcom Group, it's still a show cause notice, hence not final yet. शंकर जी शर्मा ने इसमें प्रोमोटर्स के बारे में कुछ एक कमेंट किया है इनडायरेक्टली। शंकर जी शर्मा इसमें से कहना चाह रहे हैं कि ये बात आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि प्रोमोटर्स के ऊपर देखकर ही पैसा लगाना चाहिए कोई भी कंपनी में, ऐसा उन्होंने उसके ऊपर जवाब दिया है। बट राणा कपूर वाज अ गॉड बैंकर। अब राणा कपूर कौन है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा। राणा कपूर जिन्होंने यस बैंक यस बैंक प्रमोट की थी, प्रोमोटर थे, यस बैंक के फाउंडर थे वो, उनका नाम था राणा कपूर। और यस बैंक पे आप जानते हैं कि बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया, यस बैंक बंद होने को आ गई, फिर स्टेट बैंक वगैरह ने उसको टेक ओवर किया, उसमें पैसा लगाया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्शन ली और बाद में यस बैंक संभल गया। तो उन्होंने इसमें नाम लिया है कि राणा कपूर, मतलब उन्होंने ये कहा था कि राणा कपूर एक ज़माने में बैंकिंग इंडस्ट्री के गॉड माने जाते थे, भगवान माने जाते थे। मतलब ऐसा लगता था
कि HDFC बैंक, जो कि प्राइवेट सेक्टर के नंबर 1 बैंक थी जब भी, तो उस टाइम पे ऐसा कहा जाता था कि HDFC बैंक के बाद में कोई बैंक मतलब बहुत अच्छी बैंक है तो वो है यस बैंक, और उसको कहा जाता था कि इसके प्रोमोटर है राणा कपूर। और बाद में उनका हश्र क्या हुआ सब जानते हैं, राणा कपूर को भी अरेस्ट किया गया था वगैरह, काफ़ी कुछ ड्रामा हुआ, यस बैंक बंद होने के कगार पर आ गया था। तो उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया है कि भाई राणा कपूर भी इतने फेमस थे, इतने अच्छे माने जाते थे, वो ऐसा करेंगे किसको पता था। उन्होंने और एक एग्जाम्पल दिया है DHFL, देवान हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनी भी बंद हो चुकी है फ्रेंड्स। ये प्राइवेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी जिसमें भी देवान भाइयों ने बहुत ज़्यादा नाम था। DHFL की ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस थी, बहुत बड़ा नाम था एक हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में। उसमें भी बड़ा फ्रॉड निकल कर आया और वो भी आगे जाकर बंद हो गई, उस पर बहुत बड़ी इंक्वायरी बैठी। और उन्होंने उसमें ये भी कहा है कि इसमें राकेश जी झुंझुनवाला का काफ़ी बड़ा स्टेक था। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं अपने स्टेटमेंट से कि भाई मैंने पैसा लगाया ब्रैडकॉम ग्रुप में, बात सही है, तो मैं अकेला नहीं हूँ कि जो बेवकूफ़ बना, या ऐसा अकेला नहीं हूँ कि मैं जज नहीं कर पाया सही प्रोमोटर्स को। मेरे पहले भी ऐसे काफ़ी केसेस हो चुके हैं पास्ट में। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया है क्योंकि सब जानते हैं राकेश जी झुंझुनवाला, ये जो अभी नहीं है हमारे बीच में, बट उनका काफ़ी बड़ा नाम है स्टॉक मार्केट में, बुल ऑफ स्टॉक मार्केट कहते हैं उनको। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है उनके स्टेटमेंट से कि राकेश जी झुंझुनवाला ने भी गलती की, वो भी जज नहीं कर पाए, इतने बड़े नामों में उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था, जैसे कि यस बैंक और DHFL, देवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। एंड देर आर प्लेंटी अदर एग्जाम्पल्स। मतलब उन्होंने कहा है कि ऐसी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां थी कि जिसमें किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। प्रोमोटर सब अच्छे थे, बड़े नामचीन प्रोमोटर थे, काफ़ी फेमस थे वो लोग उस ज़माने में, और उनको देखकर लोग पैसा लगाते थे। तो उन्होंने इन शॉर्ट यही कहने की कोशिश की है कि हाँ भाई मैं मानता हूँ कि प्रोमोटर्स को देख के पैसा लगाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि मेरे से अकेले से गलती हुई है। पास्ट में भी काफ़ी बड़ी बड़ी जो कंपनियां डूबी है उसके प्रोमोटर्स एक ज़माने में टॉप पे रहा करते थे, उनकी तूती बोलती थी स्टॉक मार्केट में। और उन्होंने आगे जो लिखा है, बाय द वे इन BCG इट्स स्टिल अ शो कॉज नोटिस हेंस नॉट फाइनल येट। मतलब उनका कहना यह है कि अभी भी ये आरोप हुआ है, अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि सभी आरोप सच है। अभी भी शो कॉज नोटिस दी गई है, सिर्फ इंक्वायरी चल रही है, अभी पिक्चर बाकी है, ऐसा ही वो कहने का मतलब बता रहे हैं कि भाई सब लोग कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि ब्राइडकॉम ग्रुप में टोटल फ्रॉड ही हुआ है, ऐसा नहीं है। अभी तो शो कॉज नोटिस दी है, अभी फाइनल कंक्लूजन इसमें से आया नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, शंकर जी शर्मा कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आ गया होगा, उन्होंने जब पैसा लगाया था डेफिनेटली वो मैनेजमेंट को मिले होंगे, सब बातें की होगी, उन्होंने सब डिस्कशन किया होगा, उसके बाद ही पैसा लगाया होगा, ऐसा नहीं है। बट देखिए कोई भी मैनेजमेंट जब उनके इन्वेस्टर उनके पास जाता है तो अपनी चीज़ें अच्छी बताएगा, कोई बुरी चीज़ तो बताने वाला है नहीं। फॉरेंसिक ऑडिट तो जब भी इनिशिएट हो चुका था, ब्रैडकॉम ग्रुप के प्रोमोटर्स ने ये बात छुपाई, और जब शंकर जी शर्मा और बाकी FII से उन्होंने पैसा उठाया प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू और कंपनी में पैसा लगवाया, और उसी टाइम पे ये नोटिस आई थी, और ब्रैडकॉम ग्रुप के प्रोमोटर डर गए होंगे कि अभी ये बात डिस्क्लोज हो गई तो ये लोग पैसा नहीं लगाएंगे, इसीलिए उन्होंने वो बात छुपा के रखी और उसको टालते रहे। मज़े की बात यह है कि फॉरेंसिक ऑडिट का पता चलने के बावजूद भी शंकर जी शर्मा ने रिमेनिंग 75% पैसा और लगाया ब्रैडकॉम ग्रुप में, तो ये उनसे उम्मीद नहीं थी। बट उनको मैनेजमेंट ने क्या कहा था, जब ट्वीट आते थे शंकर जी शर्मा के, उन्होंने कहा था, इंटरव्यू में भी कहा था टीवी के, कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ असेट इम्पेयरमेंट की बात है। मतलब उनके हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, राइट ऑफ करना उनको ये जानकारी थी कि ये गड़बड़ की है कंपनी ने, बट उनके हिसाब से जब ये बड़ी बात नहीं थी। अब उनको ये बातें नहीं पता होगी कि बाद में प्रोमोटर्स बेच देंगे स्टेक, वो इंटीमेट नहीं करेंगे, ऐसे काफ़ी गलतियाँ प्रोमोटर्स ने की है और करेंगे, यह उनको नहीं पता था, और कहीं ना कहीं वो भी इसमें फंस गए हैं। और उनको देख के काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया कि शंकर जी शर्मा ने पैसा लगाया है तो सोच समझ के लगाया होगा, और उसके साथ ही सभी लोग कूद गए ब्रैडकॉम ग्रुप के बहती हुई नैया में, बहते हुए भाव में, और बाद में फंस गए। तो इन शॉर्ट ये ट्वीट से शंकर जी शर्मा ने यही बताने की कोशिश की है कि मैं अकेला नहीं हूँ
कि जो ऐसी सिचुएशन में फंसा हूँ, मेरे पहले भी बड़े बड़े जो प्रोमोटर्स थे, जैसे यस बैंक हो गया, देवन हाउसिंग फाइनेंस हो गया, और काफ़ी ऐसे केसेस हुए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में कि वो कंपनियां बहुत शानदार मानी जाती। सत्यम का तो एग्जांपल सबको पता ही है, सत्यम कंप्यूटर्स, जिसको तो बड़े बड़े अवार्ड मिले थे, और वो कंपनी तो यूएसए में लिस्टेड थी, और बहुत नाम था मिस्टर राजू का, रामालिंगन राजू जी का, कि उनको इतने अवार्ड मिलते थे, और बेस्ट एंटरप्रेन्योर और मोस्ट इथिकल मैनेजमेंट वगैरह ऐसे काफ़ी अवार्ड उनको मिले थे। तो उसको देख के भी लोगों ने बहुत पैसा लगाया था सत्यम कंप्यूटर्स में। तो ऐसा चीज़ें होती रहती है कि पहले पता नहीं रहता है, और बाद में एक एक चीज़ बाहर आती है जो पता चलता है कि भाई मैनेजमेंट ने बहुत प्लानिंग से ये बातें छुपाई, और जिसके कारण कंपनी डूब गई। यस, बट उन्होंने पॉजिटिव एक बात कही है एंड में कि अभी तक शो कॉज नोटिस ही हुई है, कोई साबित नहीं हुआ है। बट फ्रेंड्स, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, भगवान करे कि इसमें कोई नेगेटिव ना आए कंपनी में और बातें सलट जाए। बट जो भी यस बैंक का भी किस्सा हुआ, सत्यम का भी हुआ, या कोई भी देवान हाउसिंग फाइनेंस का हुआ, DHFL का भी किस्सा है, राइट, DHFL भूल गए हम लोग, DHFL भी है, ऐसे काफ़ी कंपनियां हैं। स्टार्टिंग में इसमें कुछ लगता नहीं है, सबको लगता है कि नहीं सलट जाएगा, ये तो इंक्वायरी है, अभी हो जाएगा, और कभी कभी उल्टा हो जाता है, और कुछ बड़ा बवाल निकल के कंपनी बंद हो जाती है, या कुछ बहुत बड़ा किस्सा हो जाता है, ऐसा भी होता है। बट ठीक है, हम लोग आशा कर सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव निकल कर आए, और बहुत ज़्यादा बड़ी एक्शन ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट पर या ब्रैडकॉम ग्रुप की कंपनी पर ना हो, यही हम लोग आशा कर सकते हैं। और यही बात शंकर जी शर्मा बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात मानी है कि हाँ भाई, प्रमोटर्स ने गड़बड़ की। बट प्रमोटर्स को देख के हम पैसा लगाते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता है कि प्रमोटर्स अंदर क्या झोल कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, किसी को पता नहीं होता है। यही उन्होंने बताने की कोशिश की। उसके पहले के एग्जाम्पल्स दिए नामचीन लोगों के, और उन्होंने आखिर में ये भी कहा है कि अभी शो कॉज नोटिस ही दी है, अभी कुछ साबित नहीं हुआ है। तो उन्होंने अभी भी होप रखी है, और होप रखने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। उनका लॉकिंग पीरियड 23 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है, जब तक वो कुछ कर भी सकते नहीं है, और पॉजिटिव बोलना या न्यूट्रल बोलने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि उनके एक नेगेटिव न्यूज़ से वो जानते हैं कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। और ठीक है, ये बड़े इन्वेस्टर लोगों को आदत भी होती है ये सब लॉसेज झेलने की। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि इनको पता होता है कि ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो भी सकता है, तो इसीलिए वो लोग तैयार रहते हैं, और इसीलिए वो होशियारी से, समझदारी से एक ही कंपनी में पूरा पैसा नहीं लगाते हैं, और इसीलिए उनको ये अप्स एंड डाउन्स की तैयारी उनके दिमाग में होती है। लेट्स होप कि कुछ पॉजिटिव निकल कर आए, और शंकर जी शर्मा अभी तक डिफेंड कर रहे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप को, और आगे करते रहे, यही आशा करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।